वंदे मातरम स्टूडेंट्स। आज हम लर्न करेंगे आपका चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ भोलू। अभी भोलू जो कि एक लड़का है आपके जितना, और आज हम उसकी एक अद्भुत दुनिया के बारे में लर्न करेंगे। इस चैप्टर में भोलू जो है वो बहुत अलग अलग टाइप्स के बर्ड्स और एनिमल्स को मिलता है और वो उसके फ्रेंड्स होते हैं, और वो बर्ड्स और एनिमल्स के लिविंग एरियाज़ के बारे में वो लर्न करता है कि ज़मीन पे कौन से बर्ड्स एनिमल्स रहते हैं, पानी में कौन रहता है। ओके, वो सब के बारे में आज हम लर्न करेंगे। तो आज हमें भोलू के साथ घूमने जाना है, ठीक है। भोलू जहाँ जहाँ जाएगा, जिस चीज़ से मिलेगा, तो हम भी उसके साथ जाएंगे और सारी बात जानेंगे। ओके, तो अभी यहाँ पे है रीड का पोर्शन। रीड में है फ्रेंड्स कम ऑन, दिस इज भोलू। चलो फ्रेंड्स देखते हैं ये कौन है। भोलू। भोलू इज गॉन फॉर वॉक बाय अ पॉन्ड टुडे। अभी भोलू जो है वो एक तालाब के पास घूमने के लिए, वॉकिंग के लिए जाता है। लेट अस टू गो अलोंग विथ हिम फॉर वॉक एंड गेट नो समथिंग न्यू। चलो हम उसके साथ जाते हैं वॉक पे और हम आज कुछ नया जानते हैं। अभी नया क्या जानेंगे वो यहाँ पे एक पिक्चर दिया है, पेज नंबर 37 पे। आपका चैप्टर नंबर 5 का फर्स्ट पेज है और यहाँ पे एक पिक्चर दिया है। ओके, भोलू। अभी ये है यहाँ पे भोलू, वो एक तालाब के पास वॉकिंग पे जा रहा है। दिन का समय है और यहाँ पे एक फिश है, लेकिन ये फिश क्या है वो हम देखते हैं। भोलू बोलता है वाव व्हाट अ ब्यूटीफुल फिश इज दिस, यानी कि अरे वाह ये तो बहुत सुंदर सी मछली है। ओ मिंटू फिश प्लीज कम एंड प्ले विथ मी। अभी भोलू बोलता है अरे ओ मिंटू फिश, फिश का नाम क्या है मिंटू फिश, चलो आओ मेरे साथ खेलो। अभी फिश जो है वो बोलती है, फिश सेज नो आई कैन नॉट कम आउट देयर, यू कम इन टू द वाटर टू प्ले विथ मी। अभी फिश जो है वो तो मना कर देती कि भाई मैं तो नहीं आ सकती, अगर तुम खेलना चाहते हो तो तुम पानी के अंदर आ सकते हो, लेकिन मैं बाहर नहीं आ सकती। अभी भोलू के मन में क्वेश्चन होता है अरे भाई तुम क्यों बाहर नहीं आ सकती। तो भोलू कहता है आई कैन नॉट कम इन टू वाटर, मैं पानी के अंदर नहीं आ सकता। तो फिश कहती है आई कैन नॉट कम आउट ऑफ वाटर। तो फिश कहती है कि मैं पानी के बाहर नहीं आ सकती। भाई बोलू पानी के अंदर नहीं जा सकता, फिश जो है वो पानी के बाहर नहीं जा सकती। भाई बोलू पूछता है कि भाई क्यों भला, वाई, क्यों ऐसा पूछ रहा है। तो फिश कहती है आई कैन नॉट ब्रीथ ऑन लैंड, मैं ज़मीन के ऊपर रह के सांस नहीं ले सकती। पानी में जो ऑक्सीजन होता है वो जो सारे जो मरीन लाइफ में जो एनिमल्स रहते हैं ना, वाटर के अंदर जो सारे एनिमल्स रहते हैं ना, वो पानी के अंदर का ऑक्सीजन ले सकते, पानी के बाहर वो जिंदा नहीं रह सकते। तो फिश बोलती है कि मैं ज़मीन पे सांस नहीं ले सकती। तो भोलू कहता है लाइकवाइज आई कैन नॉट रिस्पायर इन वाटर, मैं भी पानी में नहीं रह सकता, मैं भी पानी में सांस नहीं ले सकता। तो फिश कहती है भोलू वन हैज़ इट्स ओन प्लेस ऑफ लिविंग। फिश उस भोलू को समझाती है कि सबकी एक खुद की दुनिया होती है, वहाँ जहाँ पे वो सर्वाइव कर सकते हैं, सबके अपने रहने की जगह होती है। तो यहाँ पे हमें कुछ ऐसे एनिमल्स के नेम लिखने हैं जो कि पानी में रहते हो। तो लिविंग इन वाटर फिश, वॉलरस, सी स्नेक, वैस, डॉल्फिन, सील्स, क्रैब्स, ऑक्टोपस, फ्रॉग, स्क्विड एंड सी लायंस। अभी ये सारे पानी में रहने वाले एनिमल्स के नेम हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। आप कुछ और एनिमल्स को जानते हो तो आप वहाँ उनके नेम भी लिख सकते हो। ओके, ज़रूरी नहीं कि आपको यही लिखना है, ये सिर्फ आपके एग्जाम्पल के लिए है। ओके, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। अभी भोलू घूमते घूमते कहीं आगे जा रहा है, तो कहाँ पे जा रहा है वो हम देखते हैं। भोलू सेज ओ चीची स्क्विरल, अरे वाह ये तो स्क्विरल के पास आ गया, देखो जो कि है पेड़ के ऊपर। अरे ओ चीची स्क्विरल आर यू फाइन ओवर देर, तुम वहाँ पे ठीक तो हो। भोलू ने ऐसा क्यों पूछा, क्योंकि वो पेड़ के ऊपर है इसलिए। वुड यू प्लीज कम डाउन प्ले विथ मी। तो वो ऐसा बोलता है भोलू कि चलो क्या आप नीचे आ सकते हो मेरे साथ खेलने के लिए। स्क्विरल बोलती है यस सर्टेनली, अरे हाँ आ ही सकती हूँ। भोलू कहता है कैन यू गेट डाउन फ्रॉम द ट्री एंड लिव ऑन लैंड। अभी भोलू आगे जो मिंटू फिश से मिला था ना, उसने ऐसा बोला था कि भाई मैं ज़मीन पे सांस नहीं ले सकती। तो भोलू को ऐसा लगता था कि सारे एनिमल्स है वो इस तरीके से होते होंगे। तो भोलू ने पूछा कैन यू गेट डाउन फ्रॉम द ट्री एंड लिव ऑन लैंड, क्या तुम ये पेड़ के ऊपर से नीचे उतर के ज़मीन पे
आ सकती हो ऐसा, क्योंकि वो स्क्विरल जो है, छिपकली जो पेड़ के ऊपर है, तो क्या वो ज़मीन पे आ सकती है? ऐसा भोलू ने स्क्विरल से पूछा। तो स्क्विरल ने जवाब दिया, श्योर, व्हाई नॉट, आई कैन लिव ऑन लैंड, आई मेक नेस्ट ऑन ट्री। मैं ज़मीन पे रह सकती हूँ। क्यों मैं ज़मीन पे नहीं आ सकती? मैं तो ट्री के ऊपर नेस्ट बना के रह सकती हूँ। तो भोलू कहता है, वाओ, यू आर वेरी गुड। भोलू कहता है, अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छी हो। सी मिंटू फिश टेल्स दैट आई कैन लिव इन वाटर ओनली। अब वो कहते कि देखो ना, ये जो मिंटू फिश है ना, वो तो मुझे ऐसा बोल रही कि मैं तो सिर्फ पानी में रहती हूँ, वो मैं तो मेरे साथ खेलने ही नहीं आ सकती, लेकिन तुम तो बहुत अच्छी हो, तुम मेरे साथ खेलने आ सकती हो। लेकिन इसके पीछे की बात क्या है, आपको समझ में आया कि जो जो एनिमल्स पानी में रह सकते हैं वो सिर्फ पानी में ही रह सकते हैं, लेकिन वो जो ज़मीन में रह सकते हैं, ज़मीन के ऊपर, वो ज़मीन के ऊपर ही रह सकते हैं। कुछ ही एनिमल्स ऐसे हैं जो पानी और ज़मीन दोनों जगह पे रहते हैं, लेकिन स्क्विरल जो है वो सिर्फ ज़मीन पे रह सकती है। स्क्विरल सेज इट्स ट्रू अबाउट फिश। अभी ट्रू फिश की जो बात है ना, वो सही है। स्क्विरल भोलू को समझाती है कि फिश ने जो कहा वो सही है। सी कैन ओनली लिव इन वाटर एज वाटर इज द होम फॉर ईट। जो फिश जो है, मिंटू फिश, सी का मीनिंग है यहाँ पे मिंटू फिश। मिंटू फिश जो है वो पानी के अंदर ही रहती है, पानी के अंदर ही रह सकती है, और पानी ही उनका घर है। भोलू सेज सो कैन यू नॉट लिव इन वाटर। भोलू अभी क्या है, स्क्विरल को पूछता है, चीची स्क्विरल को पूछता है कि क्या तुम पानी के अंदर नहीं रह सकती? स्क्विरल सेज नो भोलू, आई कैन नॉट लिव इन वाटर। भोलू, मैं पानी के अंदर नहीं रह सकती। वी लिव ऑन लैंड सो वी कैन नॉट ब्रीथ इन वाटर, हैंस वी कैन नॉट लिव इन वाटर। अभी स्क्विरल उसको समझाती है, चीची स्क्विरल है ना, कि भाई हम ज़मीन पर रहते हैं, इसलिए हम पानी में सांस नहीं ले सकते और पानी में हम नहीं जी सकते। ओके, अभी क्या समझ में आया कि जो वाटर में रहते हैं, जो एनिमल्स पानी में रहते हैं, वो वहीं पे सांस ले सकते हैं, पानी का ऑक्सीजन कवर कर सकते हैं, इसलिए वो ज़मीन के ऊपर सांस नहीं ले सकते, ज़मीन के ऊपर सर्वाइव नहीं कर सकते। इसी तरह से जो एनिमल लैंड के ऊपर रहते हैं वो पानी में सर्वाइव नहीं कर सकते, उसको ज़मीन में ही रहना होता है, ज़मीन के ऊपर ही रहना होता है। तो ऐसे कुछ एनिमल्स का नेम हमें यहाँ पे लिखना है। मैंने यहाँ पे लिखा है स्क्विरल, रैट, कैट, रैबिट, काउ, कैमल, गोट, एलिफेंट एंड हॉर्स। ओके, ये सारे जो हमें एनिमल्स के नेम लिखने हैं ना, क्या बोला है कि विच आर द अदर एनिमल्स लाइक चीची स्क्विरल। चीची स्क्विरल की तरह कौन से ऐसे दूसरे एनिमल है वो सिर्फ ज़मीन के ऊपर रह सकते हैं, जो पानी में सर्वाइव नहीं कर सकते। तो ऐसे एनिमल्स का नेम हमें यहाँ पे लिखना है। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। बाकी नेम यहाँ पे आपको लिखने, और एक्स्ट्रा आप नेम लिखना चाहो तो इसकी जगह पे वो एनिमल्स के नेम भी लिख सकते हो। ओके, अभी नेक्स्ट पेज पे देखना है, पेज नंबर 39। अभी भोलू जो है ना वो आगे जाता है। भोलू वॉक अहेड एंड मेट डगमग टोटोइस। अभी यहाँ पे एक डगमग टोटोइस है, देखो यहाँ पे कछुआ है जिसका नाम है डगमग, वो उससे मिलता है भोलू। भोलू सेज आह डगमग वेयर आर यू गोइंग। भोलू बोलता है, अरे वाह डगमग, आप कहाँ जा रहे हो? टोटोइस सेज इट्स टू हॉट हियर। भोलू I shall going to the pond and take rest there. I would give me relief from the heat. अभी टोटोइस जो कहता है कि यहाँ पे तो बहुत गर्मी है। बोलू भैया, यहाँ पे तो बहुत गर्मी है, मैं तो तालाब के अंदर जाना चाहता हूँ और वहाँ पे जाके आराम करना चाहता हूँ। मुझे ना ये गर्मी से राहत चाहिए थोड़ी सी, इसलिए मैं तालाब में जाता हूँ। तो बोलू तो बेचारा बहुत बोला है, वो ज़्यादा कन्फ्यूज़न में आ गया। ये तो ज़मीन पे है, पानी में कैसे जा सकेगा? क्या वो पानी में जा सकता है टॉर्टोइस? यस, ऑब्वियसली जा सकता है, क्योंकि टॉर्टोइस ऐसा जीव है, ऐसा एनिमल है जो पानी और ज़मीन दोनों के अंदर रह सकता है। तो बोलू सेज यू वॉक ऑन लैंड देन हाउ कैन यू गो लिव इन वाटर। अभी बोलू ऐसा पूछते कि तुम तो ज़मीन पे चल रहे हो, तो तुम पानी में कैसे रह सकोगे? क्योंकि बोलू के दिमाग में तो फिश, मिंटू फिश की बात है कि भाई जो पानी में रह सकता है वो पानी में ही रह सकता है, और ज़मीन पे रह सकते हैं वो ज़मीन पे रह सकता है। अभी ये जो टॉर्टोइस जो है वो लैंड के ऊपर है, तो भाई वो पानी में कैसे जा सकेगा रेस्ट के लिए? तो ऐसा बोलू उसको पूछता है। टॉर्टोइस सेड वाई कैन आई नॉट लिव इन वाटर। मैं क्यों भी पानी में नहीं रह सकता? बोलू सेज चीची टेल्स that those who live on land cannot live in water. अभी बोलो उसको बोलता है कि भाई मुझे तो चीची स्क्विरल ने ऐसा बताया था कि जो ज़मीन पे रह सकता है वो पानी में नहीं रह सकता।
और जो पानी में रह सकता है वो ज़मीन पे नहीं रह सकता। Tortoise says, Chichi is correct, but there are some exceptional animals like me which can live both on land and in water. अभी टोटोइस उसको समझाता है, डगमग टोटोस भैया है ना, वो उसको समझाता है कि भी चींची सही कह रही थी, लेकिन कुछ ऐसे खास एनिमल होते, कुछ ऐसे अपवाद होते, एक्सेप्शनल यानी कि दोनों में अपवाद होते, जो पानी और ज़मीन दोनों में रह सकते, कुछ खास एनिमल्स होते हैं जो दोनों में सर्वाइव कर सकते हैं, तो मैं उसमें से हूँ, ऐसा टोटोस उसको समझाता है। बोलू कहता है ओ इट्स रियली अमेजिंग, अरे वाह ये तो कितनी अमेजिंग बात है। तो बोलू भी अपने मन में सोचता होगा कि काश मैं भी ऐसा होता कि मैं भी पानी और ज़मीन में दोनों में रह सकता, लेकिन हम पानी में सर्वाइव नहीं कर सकते। अभी नीचे हमें कुछ नेम लिखने हैं। There are many such animals like tortoise in our surroundings which can live in both places in water as well as on land. अभी हमारे आजू बाजू में टोटोइस की तरह, कछुओं की तरह ऐसे बहुत सारे एनिमल्स है जो हमारे आजू बाजू में रहते हैं, जो दोनों जगह पे रह सकते हैं। ठीक है, ज़मीन के ऊपर और पानी के अंदर दोनों जगह पे रह सकते हैं। ऐसे एनिमल्स के नेम आपको यहाँ पे लिखने हैं। तो कुछ नेम मैंने लिखे हैं, कुछ नेम आपको लिखने हैं। टोटोइस, क्रोकोडाइल्स, फ्रॉग, वाटर स्नेक एंड पेंगुइन, ये सारे एनिमल्स जो है वो दोनों जगह पे रह सकते हैं। तो यहाँ पे कौन से एनिमल्स आएंगे दूसरे, वो आपको फाइंड आउट करके लिखने हैं। अभी भोलू घूमते घूमते आगे जाता है और किसी और से मिलता है। देखते वो किससे मिलता है। भोलू भोलू वॉज वॉकिंग अहेड ब्रूडिंग, ही मेट कीटू पिजन ऑन द वे। अभी भोलू जो है वो अपनी सोच में चला जा रहा था, आगे घूमता जा रहा था। तभी उसने किसको देखा, एक कबूतर को देखा जिसका नाम था किट्टू। तो उसने पीजन सेज, हे आर यू फाइन भोलू, वेयर आर यू गोइंग। पीजन जो है वो तो आसमान में उड़ रहा है। तो उसने भोलू को पूछा, अरे भोलू तुम ठीक तो हो, तुम कहाँ पे जा रहे हो। भोलू सेज, हाउ मे आई सेज, आई एम कन्फ्यूज। तो भोलू कह रहे मैं तुम्हें कैसे बताऊँ, मैं बहुत ही कन्फ्यूज हूँ। क्यों, क्योंकि भोलू को अलग अलग टाइप्स के एनिमल्स मिले। अभी चौथा जो पीजन मिला वो तो भाई ना कि लैंड पे है, ना ही वाटर पे है, ना ही दोनों में है, वो कहाँ पे है, आसमान में है। तो अभी तो वो ज़्यादा कंफ्यूज हो गया। तो बोल रहा है कि मैं तुम्हें कैसे बताऊँ, मैं बहुत ही कंफ्यूज हूँ। पीजन सेज, व्हाट इज द कंफ्यूजन। पीजन पूछता है कि तुम्हारी कंफ्यूजन क्या है। बोलू सेज, सी द फिश सेज दैट ही कैन लिव इन वाटर ओनली। अभी देखो ये जो फिश जो है ना, मिंटू फिश, वो ऐसा बोल रही थी कि वो सिर्फ पानी में रह सकती है। लाइकवाइज tells a squirrel that she can live only land not in a water। उसी तरह से जो चीची स्क्विरल थी उसने ऐसा बताया कि भाई वो तो लैंड पे ही रह सकती, ज़मीन पे रह सकती, वो पानी में नहीं रह सकती। बट डगमग टोटोइस क्लेम्स दैट इट कैन लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड। अभी टोटोइस जो है ना वो ऐसा बोल रहा था, वो ऐसा क्लेम कर रहा था कि भाई वो तो दोनों जगह पे रहता है, वाटर और लैंड दोनों पे। तो फिर जो कन्फ्यूजन तो होगी ही ना। तो पिजन सेज, देर इज नथिंग टू गेट कन्फ्यूज विद बोलू। उसमें कन्फ्यूज होने की कुछ बात नहीं है बोलू। सम वॉक ऑन द लैंड, सम फ्लाई इन द स्काई एंड सम में वॉक एंड स्विम एज वेल एज। कुछ लोग जो है वो ज़मीन पे चल सकते हैं, कुछ एनिमल्स जो है वो आसमान में उड़ सकते हैं, और इस तरह से कुछ जो है वो चल भी सकते हैं, यानी कि जो लैंड पे भी रह सकते हैं और स्विम भी कर सकते हैं, जैसे कि टोटोइज है। बोलू सेज, वेयर डू यू लिव, डू यू वॉक और स्विम। अभी बोलू पिजन को पूछ रहे कि तुम कहाँ पे रहते हो, क्या तुम जमीन पे चल सकते हो या फिर पानी में तैर सकते हो। देन पिजन सेज, सी डियर आई एम फ्लाइंग बर्ड। तो पिजन जो है वो बड़े ही प्यार से समझाता है कि भाई भोलू मैं ना एक उड़ता हुआ बर्ड हूँ। आई कम ऑन ग्राउंड टू पिक ग्रेन्स, मैं ज़मीन पे आता हूँ लेकिन मेरे दाने के लिए, यानी कि मेरा खाना लेने के लिए। आई यूजुअली लिव इन नेस्ट विच आई मेक इन द होलोस ऑफ वेल्स, हाउसेस और वॉल। अभी वो ऐसा बोलता है कि मैं नेस्ट में रहता हूँ, जो कि मैंने बनाया हुआ होता है, वेल की जो छोटे छोटे कोने होते हैं ना, जो कुएं में होते हैं, उसके बाद जो हाउसेस में और वॉल के ऊपर जो कोना होता है, कहीं पे भी मैं छोटे छोटे होल्सेस में अपने नेस्ट बनाता हूँ और मैं वहाँ पे रहता हूँ। लेकिन मैं क्या हूँ, एक फ्लाइंग बर्ड। वो एक बर्ड है जो आसमान में उड़ सकता है। ठीक है, वो ज़मीन पे आ सकते हैं, चल सकते हैं, लेकिन सिर्फ अपना खाना लेने के लिए। आपने अपने आजू बाजू में ऐसे बर्ड्स एनिमल्स को देखा ही होगा। ओके, तो हमें यहाँ पे उसके नेम लिखने हैं। नोट द बर्ड्स दैट फ्लाई एंड विच आर लिविंग अराउंड अस, यानी कि ऐसे बर्ड्स के नेम लिखने हैं, फ्लाई करते हो, उड़ते हो
और वो अपने आजू बाजू में रहते। तो मैंने यहाँ पे लिखा है पिजन, लिखा हुआ है स्पेरो, डव, पिकॉक, ईगल एंड काइट। और दूसरे एनिमल्स का नाम आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अभी भोलू अपने कंफ्यूजन दूर करके चलते चलते आगे निकलता है। आगे उसको मिलते हैं एलिफेंट दादा। तो एलिफेंट दादा के साथ वो क्या बात करता है वो हमें देखना है। एलिफेंट सेज भोलू, ओ भोलू वेयर डू यू गो। एलिफेंट पूछते भोलू, अरे ओ भाई भोलू तुम कहाँ पे जा रहे हो। देन भोलू सेज हाथी दादा इट्स गुड दैट यू हैव मेट, आई एम वेरी मच कंफ्यूज। बोलू जो है वो अभी किसी के आंसर से सेटिस्फाइड नहीं हुआ, तो वो हाथी दादा को देख के बहुत रिलैक्स फील कर रहा है। बोल रहा है अरे हाथी दादा अच्छा हुआ आप यहीं पे मिल गए, मैं तो भाई बहुत परेशान हूँ, बहुत कंफ्यूज हूँ। क्या आप लोग भोलू की तरह कंफ्यूज है? आई थिंक आप लोग भोलू की तरह कंफ्यूज नहीं है, क्योंकि हम बहुत बार घूमने जाते हैं, वहाँ पे हम सारे एनिमल्स बर्ड्स को देखते हैं, तो हमें इतनी समझ तो होती है कि जो एनिमल पानी में रह सकते हैं वो सिर्फ पानी पे रह सकते हैं, जो आसमान में उड़ सकते हैं वो आसमान में उड़ सकते हैं। कभी देखा है मछलियों को आसमान में उड़ते हुए, क्रोकोडाइल को आसमान में उड़ते हुए, और पीजन और पीकॉक को पानी में तैरते हुए? नहीं ना। क्यों? क्योंकि ये उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनकी कुछ लाक्षणिकताएं हैं जो उनको भगवान ने दी है, ठीक है। जैसे कि हम इंसान हैं, भगवान ने हमें बनाया है, उसी तरह उनको भी बनाया। हमारी कुछ खास बात है तो उनकी भी कुछ खास बात होगी ही ना। हम लोग पानी में नहीं रह सकते, हम आसमान में भी नहीं उड़ सकते, लेकिन हम ज़मीन पे अच्छी तरह से रह सकते हैं। अभी कोई आपको बोलेगा कि चलो भाई आसमान में उड़ो, इतनी ऊंचाई पे ये वाला फल तोड़ के आओ, पानी में जाओ, पानी में 2 दिन रह के आओ, आप यहाँ पे बहुत परेशान कर दो, चलो भाई पानी में चले जाओ, ऐसा कभी हो सकता है? नहीं ना। तो हमारे कहने पे कोई बर्ड्स एनिमल्स भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स छोड़ के हमारे साथ तो नहीं रह सकते ना, राइट। तो उसी तरह से जो एलिफेंट है वो उनकी कन्फ्यूजन दूर करने की ट्राई करता है। हम देखते हैं भोलू का कन्फ्यूजन कैसे दूर होता है। एलिफेंट सेज व्हाट हैपन। एलिफेंट दादा पूछते कि भाई भोलू क्या हुआ बेटा। देन भोलू सेज दादा द फिश लिव्स इन द वाटर, द स्क्विरल लिव्स ऑन लैंड and the turtles live on land as well as in water. How wonderful is this? अभी वो पूछता है कि भाई दादा फिश जो होती है वो पानी में रहती है, स्क्विरल जो होती है वो ज़मीन पे रहती है, टोटल्स जो होते हैं वो दोनों जगह पे रहते हैं, लैंड और ज़मीन दोनों जगह पे। हाउ वंडरफुल इज दिस, कितना अद्भुत है ना, कितना अलग है ना। देन एलिफेंट सेज व्हाट इज सो स्ट्रेंज इन दिस। अभी उसमें नया क्या है। एवरी वन हैज हैबिटेड अकॉर्डिंग टू देयर एडप्शन। सबकी अपने एक निवास स्थान होता है जिसको वो एडप्ट कर सकते हो, जिसमें वो कंफर्टेबल हो, जिसमें वो सर्वाइव कर सकते हो। बोलू सेज इज इट सो, क्या ऐसा भी होता है। देखो यहाँ पे हाथी दादा है और बोलू है, ओके। एलिफेंट सेज यस द वन विच लिव्स ऑन लैंड इज अ टेरेस्ट्रियल। अभी यहाँ पे डेफिनेशंस है बहुत सारी, आपको बहुत ध्यान दे के लर्न करना है कि टेरेस्ट्रियल किसको बोलते हैं। विच लिव्स ऑन लैंड इज टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल आपको याद रखना है प्रोनाउंसिएशन। विच लिव्स ऑन लैंड इज terrestrial, lives on water is an aquatic। जो जमीन पे रह सकता है वह टेरेस्ट्रियल, जो पानी में रह सकता है वो है aquatic। एंड फ्लाइज इन द स्काई इज एन एवियन, जो आसमान में उड़ सकता है वो है एवियन। एंड लिव्स ऑन लैंड एंड वाटर एज वेल एज इज आइडेंटिफाइड एज एन एम्बिफियन। यहाँ पे हमने 4 नेम लर्न किए नए नए, टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, एवियन एंड एम्बिफियन। अभी टेरेस्ट्रियल कौन सा है कि भाई जो सिर्फ जमीन पे चल सकते हैं, रह सकते हैं, ओके। एक्वेटिक कौन सा है, तो एक्वेटिक जो पानी में रह सकते हैं। एवियन कौन सा है, जो आसमान में उड़ सकते हैं। एंड एम्बिफियन कौन है, जो दोनों जगह पे सर्वाइव कर सकते हैं, पानी और जमीन दोनों जगह पे। तो हमें नीचे राइट में कुछ लिखना है यहाँ पे, राइट names of animals and birds that have been noted by you, classify the animals as per their habitats। अभी आगे हमने जो बर्ड्स एंड एनिमल्स के नेम लिखे हैं ना उसको क्लासीफाई करना है। उसमें से टेरेस्ट्रियल कौन से है, एक्वेटिक कौन से है, एवियन कौन से और एम्बिफियन कौन से है। टेरेस्ट्रियल यानी कि जो ज़मीन पे रह सके, वैसे है डॉग एंड काव। वैसे बहुत सारे एनिमल्स है लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ 2 एग्जाम्पल देने हैं। उसके बाद है एक्वेटिक यानी कि जो पानी में रह सके, वो है फिश एंड क्रेब। जो एवियन होते हैं ना, जो आसमान में उड़ सकते हैं, वो है पैरट एंड स्पैरो। एम्बिफियन यानी कि जो दोनों जगह पे रह सकते हैं, फ्रॉग एंड टोर्टोइज, ओके। तो अभी हमने भोलू के साथ बहुत सारी जगह पे हम लोग घूमे, बहुत सारे बर्ड्स एनिमल्स को फ्रेंड बनाया, बातें की है ना। तो भी
आज हमें ये पोर्शन यहीं पे फिनिश करना है। आगे जो पोर्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लर्न करेंगे। ओके, वंदे मातरम।